अभी हम लोग सीखने वाले हैं ली चैटलिस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर चेंज करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा वो हम लोग अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो प्रेशर का इफेक्ट तभी हो सकता है जब रिएक्शन में एटलीस्ट कोई एक गैस हो। अगर कोई गैस है ही नहीं तो प्रेशर चेंज करने पे कोई इफेक्ट होने वाला वहां पे नहीं है। सो तीन केसेस यहाँ पे बनेंगे। पहला केस इन विच डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि या तो कोई गैस है ही नहीं या जितने गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट थे उतने ही गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट भी अपने पास हैं। जैसे रिएक्शन हम लोगों ने ले लिया आर गैस इज फॉर्मिंग पी गैस। तो इस रिएक्शन में अगर अपने पास रिएक्टेंट 1 मोल था और उससे प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बन रहा है, तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था पहले, रिएक्शन होने के बाद भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होगा। तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाए या बैकवर्ड में जाए, उससे प्रेशर चेंज होगा ही नहीं। तो अगर डायरेक्शन शिफ्ट करने पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने अगर प्रेशर चेंज कर भी दिया अपने से, तो रिएक्शन के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो अपना प्रेशर चेंज कर पाए दोबारा। तो इसीलिए अगर डेल्टा एन जी जीरो रहा तो प्रेशर चेंज करने पे भी नो इफेक्ट। रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में जाएगा ना तो बैकवर्ड में जाएगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा। सेकंड केस देख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए रिएक्शन ले सकते हैं आर गैस फॉर्मिंग 2p गैस। तो इसका डेल्टा एन जी निकालते, प्रोडक्ट 2 मोल है, रिएक्टेंट 1 मोल है, डेल्टा एन जी 1 मिलता, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब इसको अगर हम लोग समझे प्रेशर के हिसाब से, तो रिएक्टेंट का प्रेशर अगर 1 atm डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का प्रेशर 2 atm से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे, अगर हम लोग इस रिएक्शन में फॉरवर्ड में गए तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मोल्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। और वही अगर हम लोग बैकवर्ड में आएंगे तो मोल्स डिक्रीज होंगे, और अगर मोल्स डिक्रीज होंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये हो गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ अगर हम लोगों ने कोई चेंज किया बाहर से, तो रिएक्शन अभी ट्राई करेगा उस चेंज को हटाने का। सो इफ एक्सटर्नली हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, तो रिएक्शन उस तरफ जाना चाहेगा जहां पे प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज कहां पे हो रहा है इस रिएक्शन में? बैकवर्ड की तरफ। सो इफ एक्सटर्नली प्रेशर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। और वहीं अगर हम लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर को इंक्रीज करना, और उसके लिए ऑप्शन क्या है? उसके लिए उसे फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा। सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ली चैटलिस प्रिंसिपल सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये दे रहा है कि जो भी हम लोगों ने किया, रिएक्शन हमेशा उसको हटाना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा, अगर रिएक्शन के पास वो एबिलिटी है तो। यहाँ पे थी इसलिए ऐसे चेंजेस यहाँ पर मिले। नाउ विल गो टू द थर्ड केस। ये दो केसेस हम लोगों ने देख लिए। थर्ड केस में क्या होगा? डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, तो उसका केस हम लोग यहाँ नीचे ले लेते हैं। अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो रहा, इसका रिएक्शन ले सकते थे 2R फॉर्मिंग पी गैस। अगर इसका डेल्टा एन जी निकालते तो कितना मिलता? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस 1, दैट इज लेस देन जीरो। ओके, तो अगर हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर 2 एटीएम से डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट के साइड में सिर्फ 1 एटीएम प्रेशर ही बढ़ा है, बिकॉज 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ओनली फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर इस रिएक्शन में हम लोग फॉरवर्ड में जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा होगा प्रेशर। वहीं अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, तो इन बैकवर्ड डायरेक्शन
प्रेशर विल डिक्रीज। जो भी फॉरवर्ड में हुआ बैकवर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये तो हो गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब एक्सटर्नली हम लोगों ने कोई चेंज लाया। इफ एक्सटर्नली हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया, रिएक्शन क्या ट्राई करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने का। डिक्रीज करने का ऑप्शन है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, अगर प्रेशर को हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया, रिएक्शन विल मूव टू दैट डायरेक्शन जहां प्रेशर इंक्रीज होता हो। प्रेशर इंक्रीज कहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने बैकवर्ड में भी डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था। जो भी फॉरवर्ड में होगा बैकवर्ड में उसका अपोजिट होगा। तो बैकवर्ड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। अगर हम लोगों ने प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड में प्रेशर इंक्रीज होगा। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम लोगों ने किया, अगर रिएक्शन के पास एबिलिटी है तो वो हमेशा उसका अपोजिट करने का ट्राई करेगा। पहले रिएक्शन को देखना है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे प्रेशर उसके साइड में ज्यादा होगा। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा थे, तो रिएक्टेंट के साइड में प्रेशर ज्यादा, प्रोडक्ट के साइड में प्रेशर कम। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए यानी फॉरवर्ड में गए तो प्रेशर कम हो रहा है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आए बैकवर्ड में आए तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जहां प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर रिक्वायरमेंट रहा तो उस तरफ मूव करेंगे, अगर प्रेशर डिक्रीज करना रहा तो उस तरफ मूव करेंगे। तो एक्सटर्नली जब हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन फॉरवर्ड में चला गया, बिकॉज फॉरवर्ड में प्रेशर कम कर सकते थे। अगर हम लोगों ने प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड में चला गया, बिकॉज बैकवर्ड में प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सो इसको अच्छे से समझना है एंड देन ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन इट।